Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's unit 1 English Bhalbati class 7 poem past, present and future. We are going to see this poem stanza wise and before start our poem, I request you all to subscribe my channel those who have not done. Share as you move, like it and follow and comment, and don't forget to press bell button after subscription my channel. So let's start with the first stanza of this poem. Tell me, smiling child, what the past is like thee. An autumn even soft and mild, with a wind sighing mournfully. Students, I'm going to explain this meaning in Hindi also. But few important words I have mentioned here. Let's see that words. Here the poet was telling about to the smiling child what the past is like to thee. See the important word of thee. Thee means you. In olden times, they used to again means how are you? Will ask you. So you they have noticed how are they. D means D means they are using you means what the past is like to you. So the meaning of D is you. And autumn and soft and mild with the wind the sign of mournful. Here one more word is autumn. Autumn means the season of the year that comes between summer and winter. See the season. Season means it's a climate we can say. It comes between summer and winter. The one more is mournful. The meaning of mournful is you are very sad. Sad means it shows the sign of sadness or we can say sad here. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चे स्माइलिंग चाइल्ड के बारे में जो बच्चा है उसको पूछा जा रहा है कि पास्ट में तुमको क्या है कि पास्ट में तुमको क्या पसंद है तो यहाँ पे ऑटोमन जैसे क्लाइमेट को जैसे आप बोल सकते हैं वेदर में चेंज है जो बरसात और सॉरी गर्मी और विंटर के बीच में आता है जो हम बोल सकते हैं बरसात का सीज़न है और मोरफुली का मीनिंग है कि तुम दुखी दुखी क्यों व्यक्त कर रहे हो अपने बारे में साइन ऑफ मोरफुली मीन्स यहाँ पे तुम अपना दुख क्यों व्यक्त कर रहे हो उसके बारे में विंड भी बता रहा है कि माइल्ड सॉफ्ट है और उसके बावजूद भी तुम दुख व्यक्त कर रहे हो ये पहला स्टैंजा का मीनिंग ये है टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर a green and flowery spray where a young bird sits gathering in a power to mourn and fly away. Here again the poet was asking, tell me, what is the present hour? Means present everyone know, present means अभी जो चल रहा है उसके बारे में पूछ रहा है. A green and flowery spray. यहाँ पे एक नया वर्ड है स्प्रे. स्प्रे का मतलब होता है लिक्विड अभी सभी को पता है लिक्विड इन वेरी स्मॉल ड्रॉप्स इज सेंट थ्रू द एयर हम अगर भी किसी चीज़ को स्प्रे करते हैं तो वो ड्रॉप्स में बहुत छोटे छोटे ड्रॉप में हवा में उड़ता है तो यहाँ पे ग्रीन एंड फ्लावरी जिसे गार्डन में हमने देखा होगा कि कई जगह पे हम स्प्रे करते हैं वो गार्डन फूलों के बगीचे को हम स्प्रे कह सकते हैं यहाँ पे वेयर अ यंग बर्ड सिट गैदर इन इट्स पावर जहाँ पे एक साथ में बहुत सारे बर्ड्स बैठकर अपने झुंड में बैठना आप बोल सकते हो ग्रुप में बैठना उसी को बताया गया है मॉन्ट एंड फ्लाई अवे यहाँ पे मॉन्ट का मीनिंग है ऑर्गेनाइज समथिंग मतलब उड़ने के लिए सबको एक जगह पे जमा होने का जो बोल सकते हैं गैदरिंग हुए हैं क्यों गैदर हुए हैं कि वो एक साथ ऑर्गेनाइज होकर वहाँ से फ्लाई यानी उड़ जा सके इसका मीन है ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन अ सी beneath a cloudless sun a mighty glorious dazzle sea stretching into infinity यहाँ पे फिर से पोएट बता रहा है
एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर, वो फ्यूचर में क्या क्या हैप्पी, क्या एक हैप्पी वन है। तो यहाँ पे दिया है सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। बीनीथ का मतलब होता है कि आप साफ आसमान, साफ आसमान को बीनीथ बताया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बीनीथ का मीन यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूँगा बीनीथ क्या है। और ये पे क्लाउडलेस सन, क्लाउडलेस सन यानी बादल ना होते हुए सन जो ब्राइटली ऊपर शाइन करता है, उसे क्लाउडलेस सन बोला जाता है। देखिए टू अ लोअर पोजिशन दैट समबडी और समथिंग। तो यहाँ पे लोअर यानी आसमान के नीचे साफ जगह उसे बिनित कहा गया है। ये माइटी एंड ग्लोरियस, माइटी यानी होशियार और ग्लोरियस यानी शानदार। डैजलिंग सी, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो काफ़ी डैजलिंग होती है। स्ट्रेचिंग टू इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग यानी खींचाव, खींचकर। इन्फिनिटी मतलब है स्पेस, टाइम विदाउट एंड यानी अनंत, अनंत हम बोल सकते हैं कि इसका कोई ये नहीं है, मतलब कोई एंड नहीं है, उसे कहा जाता है विदाउट एंड, उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर रखे हैं। पास्ट, अ टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड और स्टेट दैट प्रोवाइड प्रीवियसली। यहाँ पे टेंस बताते हैं कि एक एक्शन जो हो चुका है उसी के बारे में यहाँ पे प्रीवियसली एक्सटेंड किया गया है। यानी हम बोल सकते हैं कि मैं कल मार्केट गया था, ये पास्ट टेंस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसे। Present tense, a tense expressing an action that is currently going on or habitually performed, or a state that currently or generally extends. प्रेजेंट टेंस का मीन्स यहाँ पे बताया गया कि अभी जो चल रहा है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, और कोई काम कर रहा हूँ, मैं अभी स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। इवन इन फ्यूचर, नाउ फ्यूचर टेंस, अ टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड और स्टेट दैट डज नॉट दैट एग्जिस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि होने वाला, जैसे कि आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क टमोरो, आई वेकअप मॉर्निंग ऑन 7 o'clock। ये जो हम बोलते हैं मैं कल सुबह 8 बजे उठकर मार्केट जाने वाला हूँ, सी दिस कॉल फ्यूचर टेंस। हम इसे फ्यूचर टेंस बोल सकते, फ्यूचर बोल सकते हैं। ये हुआ नहीं है लेकिन होने से पहले, अभी तक हुआ नहीं है, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये करना है, तो ये फ्यूचर टेंस में आता है। होप सो कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।